हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, जो भी क्लास देख रहा है मेरी, कमेंट करके बताना कहां कहां से देख रहे हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अगर रेगुलर क्लासेस देख रहे होंगे, मेरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास है, और जिसे रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था, और स्पाइनल कॉर्ड की बात की थी पिछली क्लास में। तो हमने वहां पे स्पाइनल कॉर्ड की एक क्रॉस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन स्ट्रक्चर की बात की थी। क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से नर्व निकलते हैं, और वहां पे थोड़ी सी बात मैंने ये की थी कि भाई हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या फंक्शन करती। तो मेनली वहां में मैंने तीन चीजें बताई थी आपको फ्रेंड, कि जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है, मोटार इंपल्स या मोटार नर्व जो इंपल्स लेके आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में जाती है या स्केलेटल मसल्स में जाती है, ठीक है। तो एक तो हो गया मोटर इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाना, ये काम हो गया। दूसरा है फ्रेंड, जो हमारी बॉडी से सेंसरी नर्व जाती है, सेंसरी नर्व क्या जाती है, सेंसरी इंपल्स लेके जाती है ब्रेन तक, वो भी किसके थ्रू जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है। तो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, एक माध्यम हो गया इंपल्सेस का आदान प्रदान करने का। इसके साथ मैंने एक फंक्शन और बताया था कि जब सेंसरी और मोटार नर्व दोनों मिलती है तो वहां पे बनती मिक्स्ड नर्व, उसको बोला जाता है फ्रेंड स्पाइनल नर्व बोला जाता है। और स्पाइनल नर्व क्या बनाती है, रिफ्लेक्स आर्च बनाती है। रिफ्लेक्स आर्च का मतलब यहां है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है अपने कंट्रोल में या अपने आप ये रिफ्लेक्सेस करती है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं फ्रेंड, एक तरह से अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है एक तरह से। वो अभी बात करेंगे क्या क्या होता है रिफ्लेक्सेस में, अचानक होने वाली, जैसे भोजन को, स्वादिष्ट भोजन को देखते मुंह में पानी आ जाना, लाइट पड़ते हैं आंख के पल के झपकना, ये सारी चीजें। तो ये चीजें है ना फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में बता दी थी फ्रेंड कि भाई तीन फंक्शन हो गए, सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, मोटार इंपल्स को ब्रेन से वहां पे बॉडी पे लाना, और रिफ्लेक्सेस करना। तो यहां पे आज हम जो बात करेंगे वो स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, बट आज दूसरी क्लास है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। फिर कल से हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हेडिंग स्पाइनल कॉर्ड ही रहेगी फ्रेंड। हेडिंग क्या रहेगी फ्रेंड, हेडिंग रहेगी हमारी आज की स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ही रहेगी हेडिंग तो फ्रेंड। बट इसमें क्या बात करेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, आज स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन के साथ साथ यहां पे फ्रेंड क्या होगा, हमें यह भी पता चल जाएगा कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है हमारे ब्रेन तक, ठीक है, और मोटार इंफॉर्मेशन कैसे जाती है हमारे बॉडी पार्ट तक या मसल्स तक, स्केलेटल मसल्स तक। तो ये सारी बात पता चल जाएगी आज। तो यहां पे मैंने तीन फंक्शन बताए थे, और तीन तरह से काम होता है यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो यहां पे मैं एक लिख देते हैं, पहले तीनों को लिख देते हैं, फिर डिटेल में इनकी बात करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले यहां बात करें सेंसरी नर्व फाइबर बोलो, बट यहां पे फ्रेंड क्या यूज करूंगा मैं, नर्व ट्रैक्ट्स। मैंने बताया था फ्रेंड कि ब्रेन में जो न्यूरॉन है या नर्व फाइबर है, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सोन को या नर्व फाइबर को क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट्स। तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट्स। सेंसरी नर्व ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मोटार नर्व ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते हो आप, द भी लगा सकते हो, कोई वांधा नहीं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सेस। ये तीन चीजों की हम बात करेंगे फ्रेंड इस क्लास में आज। क्या क्या चीजें की बात करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट सेंसरी नर्व ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मोटार नर्व ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड रिफ्लेक्सेस। तो इन तीन चीजों की हम यहां पे बात करेंगे फ्रेंड। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, एकदम दिखाई दे रहा है फ्रेंड, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा डाउन बना दिया ना मैंने यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनाता तो मैं
तो यहां पे भी लिख दूंगा मैं। सबसे पहले हम सेंसरी नर्व ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, मोटार नर्व ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, फिर रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। ये तीन चीजों की बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने डाउन लिख गया, इसको मिटा के मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड सेंसरी नर्व ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो सेंसरी नर्व इंपल्स जाती है हमारी बॉडी से या हमारी मसल्स से या बॉडी पार्ट से, वो किस प्रकार जाती है स्पाइनल कॉर्ड में और किस प्रकार फिर ब्रेन में जाती है। तो फर्स्ट यहां हम बात करेंगे सेंसरी नर्व ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको मिटा दो, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट हम लिख देते हैं यहां पे, यहीं लिख देता हूं, सेंसरी नर्व ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। सेंसरी नर्व ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे आज फ्रेंड। सबसे पहले बात बताऊं फ्रेंड, सेंसरी नर्व क्या होते हैं। सेंसरी नर्व क्या होते हैं फ्रेंड, इनको सेंसरी नर्व जो ब्रेन से हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कहां ले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। या सेंसरी नर्व वो नर्व जो हमारी बॉडी से इंपल्स को या नर्व इंपल्स को कहां पे ले जाते हैं, नर्व इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन पे ले जाते हैं। तो यहां पे इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, अफेरेंट भी बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, अफेरेंट नर्व भी बोला जाता है इसको। एक बोला जाता है असेंडिंग नर्व। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ती हुई, ऊपर जाती हुई नर्व भी बोला जाता है किसको, इस सेंसरी नर्व को, ठीक है। अफरेंट नर्व और असेंडिंग नर्व दोनों इसको बोला जाता है। अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन जाती है ना फ्रेंड कि कहां कहां से जाएगी, तो उसके दो माध्यम में, दो सोर्स है। कहां कहां से इंफॉर्मेशन जाती है फ्रेंड, फर्स्ट जाती है फ्रेंड स्किन से, द स्किन लिख दो। सबसे पहले जाती है स्किन से फर्स्ट, एक जाती है द टेंडन, मसल एंड जॉइंट, ठीक है फ्रेंड। यहां से जाती है सेंसरी इंपल्स, कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। एक स्किन से जाएगी और एक जाएगी टेंडन, मसल, जॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर आगे हमारे किस में जाएगी फ्रेंड, ब्रेन में जाएगी। तो सबसे पहले स्किन की बात करें फ्रेंड, स्किन की बात करें हम फ्रेंड, तो स्किन में क्या होते हैं, हमारी स्किन में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, या सेंसरी या नर्व एंडिंग बोल सकते हो। क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और ये सेंसरी रिसेप्टर किससे स्टिमुलेट होते हैं, या तो आप कोई वहां पे गर्म या ठंडी चीज लगा ली, टच हो जाए, या कोई पिन चुबो दे, या कोई दबाव डाल दे, होता है ना पिन चुबोते, आप हाथ हटाते हो तो पिन चुभती है, या कोई ठंडा या गर्म, या कोई मच्छर ने काटा तो हम अचानक हाथ हटाते हैं। तो ये जो स्किन के जो रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर, वो इन्हीं के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। किन के द्वारा होते हैं फ्रेंड, हॉट कोल्ड, पेन हो, या कोई पिन चुबा दी हो, ठीक है ना, या किसी ने टच किया हो, तो इसके द्वारा ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। फिर यहां से क्या होती है फ्रेंड, यहां से नर्व इंपल्स जनरेट होती है। कौन सी नर्व इंपल्स जनरेट होगी, सेंसरी नर्व इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है। सेंसरी नर्व इंपल्स जनरेट होगी तो इसमें फ्रेंड 3 न्यूरॉन काम करते हैं फ्रेंड। क्या काम करते हैं, 3 न्यूरॉन्स काम करेंगे इसमें, ठीक है। स्किन में 3 न्यूरॉन्स काम करेंगे जो स्किन से सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो 3 न्यूरॉन क्या क्या काम करेंगे। बट 3 न्यूरॉन का पाथवे ऐसे नहीं, एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन, तो 3 न्यूरॉन है। इसका मतलब 3 न्यूरॉन ही नहीं है यहाँ पे, ये भी बहुत सारे न्यूरॉन जाएंगे, इधर भी बहुत सारे न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन, बट एक 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 3 का वो एक तरह से क्या बनेगा फ्रेंड, एक 3 का रास्ता बनेगा वो, उसके साथ कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो 3 न्यूरॉन्स यहां काम करेंगे। फर्स्ट न्यूरॉन की बात करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट न्यूरॉन जो निकलेगा वो स्किन से निकलेगा।
स्किन से सेंसर इंफॉर्मेशन लेके कहां जाएगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। कहां जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। ये वाला फर्स्ट वाला सेंसरी न्यूरॉन है, वो इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स को स्किन से कहां ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा, इस स्पाइनल कॉर्ड से कहां ले जाएगा, थैलेमस में। दूसरा वाला कहां ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में। और स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है वो कौन होता है, उस ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, उस नर्व फाइबर को क्या बोलते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्पाइनो, यहां लिख देता हूं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब यहां पे एक ध्यान चीज याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड से जब ये थैलेमस में जाएगी तो बीच में क्या आएगा, मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो मेंडुला ऑब्लांगेटा के पास क्या होती है, जब मोटार आती है तो वो भी क्रॉस होती है, तो ये भी क्रॉस होएगी, ये भी क्या हो जाएगी, मेंडुला ऑब्लांगेटा के पास में क्रॉस हो जाएगी। तो इस अंगुली में या इस हाथ में पिन चुभोई ना, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो राइट हेमिस्फीयर में पहुंचेगी। फिर थैलेमस से कहां जाती है फ्रेंड, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। दिखाई दे रहा है आपको, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाएगी, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाएगी। और ऑपोजिट साइड में जाएगी, अदर साइड में जाएगी, दूसरी साइड में जाएगी, क्योंकि इधर पिंच चुभोगी तो इधर जाएगी, क्योंकि वहां मेंडुला ऑब्लांगेटा के पास पिरामिड के, जो मेंडुला ऑब्लांगेटा की पिरामिड स्ट्रक्चर है, वहां उनके द्वारा वो पिरामिड बन के वो क्रॉस में हो गई वहां पे, ठीक है ना। इस प्रकार आगे निकलती है और इस प्रकार स्किन से सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या लेके जाती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन ले जाती है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो इस प्रकार स्किन से कहां जाती है फ्रेंड, स्किन से कहां जाती है इंफॉर्मेशन, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। कहां जाती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है ना। वो भी कौन से पार्ट में, जो सेंसरी नर्व वाला पार्ट है, सेंसरी वाला कहां पे जाएगी, कौन से पार्ट में जाएगी, सोमेटो सेंसरी। कौन से पार्ट में जाएगी फ्रेंड, सोमेटो सेंसरी वाले पार्ट में जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड। कहां जाएगी, सोमेटो सेंसरी वाले पार्ट में जाएगी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड, टेंडन, मसल्स एंड ज्वाइंट से जो इंफॉर्मेशन आती है वो किस प्रकार आती है। अब यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, टेंडन से, मसल से और ज्वाइंट से, ठीक है। सेंसरी की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना, सेंसरी नर्व ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हो गया स्किन से ब्रेन तक सेंसरी पहुंची अभी, ठीक है ना, सेंसेशन पहुंचा है वहां पे। टेंडन, मसल्स और ज्वाइंट से कैसे पहुंचता है, टेंडन, मसल्स और ज्वाइंट में, इन स्ट्रक्चर पे भी क्या होते हैं फ्रेंड, नर्व एंडिंग होते हैं, या यूं बोल सकते हो नर्व एंडिंग क्या है, सेंसरी रिसेप्टर। और इन स्ट्रक्चर में जैसे कि टेंडन हो गया, मसल्स होगी, ज्वाइंट। टेंडन पता है ना फ्रेंड, टेंडन क्या है, टेंडन पता है आपको, टेंडन क्या करता है, टेंडन हमारी मसल्स को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है, या मसल को बोन से जोड़ता है, या बोन को मसल से जोड़ता है, टेंडन। लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, जैसे कि पटेलार टेंडन। पटेलार टेंडन क्या करता है, क्वाड्रिसेप मसल्स को, पटेलार टेंडन कहां जोड़ता है, टीबिया में, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो वो मसल्स कहां पे जुड़ रही है, पटेलार टेंडन में जुड़ रही है, फिर आगे वो बोन से जुड़ती है। तो टेंडन होता है मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट होता है बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे जो रिसेप्टर होंगे टेंडन, मसल और ज्वाइंट के, इस रिसेप्टर को क्या बोला जाता है फ्रेंड, प्रोप्रियो, इसको बोला जाता है प्रोप्रियोसेप्टर। यहां पे स्किन की तरह फ्रेंड नर्व एंडिंग या रिसेप्टर होते हैं। तो जो टेंडन, मसल्स और ज्वाइंट में जो रिसेप्टर होंगे, सेंसरी रिसेप्टर,
उनको क्या बोला जाता है? प्रोप्रियोसेप्टर। इसको बोला जाता है प्रोप्रियोसेप्टर। और इन प्रोप्रियोसेप्टर को स्टिमुलेशन कहां से मिलता है? या ये जो प्रोप्रियोसेप्टर नर्व एंडिंग या रिसेप्टर हैं, इनको जो इनका जो स्टिमुलेशन होगा वो स्ट्रेच से होगा। किससे होगा? स्ट्रेच से। जब टेंडन स्ट्रेच होगा, मसल स्ट्रेच होगी, जॉइंट स्ट्रेच होगा, तो ये प्रोप्रियोसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे या ये नर्व रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे। इनके साथ साथ अब देखो, यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रेंड। ठीक है, यहां से क्या जाएगी? इंफॉर्मेशन जाएगी। यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, कहां पे जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में। तो उसके साथ साथ ही देखो, टेंडन, मसल, ज्वाइंट, इनका जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा हमारी बॉडी में? एक तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस होगा, हमारी पोस्चर मेंटेन होगी, किस प्रकार हमें बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है, किस प्रकार चलना है, एक तरह से पोस्चर मेंटेन होगी। और पोस्चर मेंटेन होगी ना फ्रेंड, तो पोस्चर मेंटेन में और किसका हाथ रहता है? जैसे हमारी आईज का, हमारे ईयर का भी हमारे बैलेंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो यहां पे जो मूवमेंट होगा आईज का और ईयर का साथ साथ होगा, इन मसल्स के साथ, इन टेंडन के साथ, इन जॉइंट्स के साथ हमारी आईज और हमारे ईयर का भी मूवमेंट होगा, या वहां से भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी। कहां पे? सेरेब्रम में। ठीक है ना फ्रेंड, या सेरेबेलम में भी जा सकती, क्योंकि सेरेबेलम भी क्या करता है? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। अभी बात करेंगे आगे कौन कौन से इसमें नर्व काम करते। जैसे स्किन में 3 नर्व काम किया ना फ्रेंड, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाया और स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में पहुंचाया। एक ही पाथवे था, रास्ता कौन सा था? सिर्फ एक रास्ता। यहां मसल्स, टेंडन और ज्वाइंट में यहां 2 रास्ते बनते हैं फ्रेंड। यहां क्या बनेंगे? 2 रास्ते बनेंगे। एक रास्ता है उसमें तो 2 काम करेंगे, सॉरी, एक रास्ते में 3 काम करेंगे, 3 न्यूरॉन, एक रास्ते में 2 काम करेंगे। ध्यान से समझना फ्रेंड, यहां पे जब टेंडन, मसल्स और जॉइंट से नर्व इंपल्स जाती है या सेंसरी न्यूरॉन्स जाते हैं, तो वो 2 पाथवे में जाते हैं। 2 पाथवे में कैसे? फर्स्ट में 3 जाते हैं। फर्स्ट में 3 जाएंगे तो वही स्पाइनल कॉर्ड, फिर थैलेमस एंड फिर सेरेब्रम। वही सेम स्किन जैसा डायरेक्ट कहां पहुंचाएंगे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, वही क्रॉस होते हुए जाएगा। दूसरा पाथवे की हम बात करें, ये स्पाइनल कॉर्ड में एक तो पहुंचाएगा, एक जो फर्स्ट पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा, दूसरा पहुंचाएगा फ्रेंड सेरेब्रम में। कहां पहुंचाएगा? सेरेब्रम में। स्पाइनल, सॉरी, सेरेब्रम नहीं, यहां पे सेरेब्रम में नहीं जाएगा, दूसरा वाला। फर्स्ट गया ना सेरेब्रम में, दूसरा जाएगा सेरेबेलम। यहां पे ये पोस्टीरियर साइड से जाएगा फ्रेंड, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड से जाएगा। पोस्टीरियर साइड से जाएगा तो ये मेंडुला ऑब्लांगेटा के पास क्रॉस नहीं होगा, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी यहां पे। ठीक है ना, डायरेक्ट ये कहां जाएगा? सेरेबेलम में जाएगा। और किस ट्रैक्ट के द्वारा जाएगा? पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। कौन सा? पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट के द्वारा। तो ये देखो यहां भी पहुंच गया, कहां पहुंचा? सेरेबेलर में। तो मतलब सेरेबेलम में। तो एक तो पहुंचा फ्रेंड, एक रास्ता तो कहां पहुंच गया? सेरेब्रम में पहुंच गया। एक रास्ता पहुंचा है सेरेबेलम में। तो सेरेबेलम क्या करेगा? पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा।
वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई जाओ वहां कोऑर्डिनेशन, फिर मोटार इंपल्स आएगी, वो कोऑर्डिनेशन करो, वहां पे स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होगा, स्केलेटल मसल स्ट्रेच होगी, फिर वो पोस्चर मेंटेन करेगा। और दूसरा दूसरा यहां पे जो सेंसरी एरिया है वहां भी, इस सेरेब्रम में भी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी इसने पहुंचा दी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड, इस प्रकार सेंसरी नर्व ट्रैक, जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंसरी नर्व ट्रैक है वो काम करता है और इस प्रकार फंक्शन करता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। कोई कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत हो, कोई आपको दिक्कत हो फ्रेंड, कमेंट करके बताओ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, दूसरी हमने बात की थी, दूसरी क्या बात की थी, मोटार। दूसरी क्या बात की थी हमने, मोटार नर्व ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मोटार का पता है आपको, कितनी बार बता दिया मैंने, मोटार नर्व क्या करेंगे या न्यूरॉन्स क्या करेंगे, बट मोटार न्यूरॉन्स, मोटार डाल दो नहीं यहाँ पे, इसको मिटा के मोटार लिख देता हूं। मोटार क्या करेंगे फ्रेंड, मोटार हमारे ब्रेन से दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना आपको। मोटार क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे ब्रेन से क्या लाएंगे, ब्रेन से निकलेंगे ये मोटार न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए कहां पे जाएंगे, मसल्स पे जाएंगे। यहां भी हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के साथ साथ स्मूथ मसल्स और ग्लैंडुलर सिक्रेशन की बात करेंगे। तो यहां पे पहले हम बता दें कि जो मोटार नर्व है या मोटार न्यूरॉन है, उसको क्या क्या बोला जाता है। एक तो बोला जाता है इफेरेंट, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं, इफेरेंट हो गया। एक वो होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरता हुआ, ऊपर से आ रहा है ना, ब्रेन से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये सेंसरी कहां जा रहा था, सेंसरी ऊपर जा रहा था, वो असेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफेरेंट एंड डिसेंडिंग, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा फ्रेंड, जब इन मोटार न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होता है, क्या होता है, इन मोटार न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होता है। ये मोटार न्यूरॉन आए ऊपर से, स्टिमुलेट होके आएंगे ना, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ मसल प्लस ग्लैंडुलर सिक्रेशन को क्या करते हैं, इन ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाते हैं, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या मूवमेंट करते हैं, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें यहां पे करते हैं। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, स्मूथ मसल में एक साथ भी लिख सकता था, बट अलग अलग लिखा है। इसका कारण है क्योंकि स्केलेटल मसल्स हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वॉल्यूंटरी होता है, ठीक है ना, अपने आप। ये सोचो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मान लो इस हाथ को उठाने की इंपल्स आई मेरे को, तो इसमें मैं कॉन्शियस हूं तभी उठा रहा हूं, अनकॉन्शियस होऊंगा तब नहीं उठा पाऊंगा इस हाथ को, ठीक है ना। तो ये क्या है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। ये क्या है फ्रेंड, वॉल्यूंटरी मूवमेंट। क्या है फ्रेंड, वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट है ये। और ये कार्डियक मसल एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी। मतलब ये हमारे बस में नहीं है। हार्ट का धड़कना या मसल्स का काम करना हमारे बस में थोड़ी है। कोई ग्लैंड सिक्रेट करेगी तो हमारे बस में नहीं ना। जैसे ग्लैंड सिक्रेट, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। तो ग्लैंडुलर जो भी सिक्रेशन होता है, लार ग्रंथियां लार निकालती है। कोई हम खाना खाते ही या कोई स्वादिष्ट भोजन आते ही तो निकलती है ना लार, तो हमारे बस में नहीं है ना, हम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है ना फ्रेंड। तो इनको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी। तो यहां पे हम बात करेंगे दोनों की, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट। तो ये हो गई मोटार नर्व में दो चीजें आएगी फ्रेंड,
वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड, किस प्रकार वहां से आती है और किस प्रकार काम करती है। तो दो चीजें लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट। वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखो जो वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स आती है वो कहां से आती है फ्रेंड, कहां से आती है, कॉन्ट्रैक्शन की जो इंपल्स आती है वो कहां से आती है, हमारे सेरेब्रम से। ठीक है ना, मोटार इंपल्स वहां से आती है, वहां से जनरेट होती है, बट यहां से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आती है। ठीक है, बट और यहां पे क्या है, कॉन्शियस माइंड है, एक तरह से कॉन्शियस लेवल है ये। ठीक है, उसके बाद वो मोटार इंपल्स या मोटार न्यूरॉन कहां पे आएंगे, मोटार न्यूरॉन कहां लेके आएंगे इंपल्स को, मिड ब्रेन, पोन्स, सेरेबेलम। वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है, वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको रेगुलेट करता है कि भाई किस मसल में जाके आपको काम करना है, किस मसल में जाके आपको क्या करना है, किस मसल में जाके आपको काम करना है। ऐसा नहीं यहां से इंपल्स तो आती, इंपल्स जनरेट होती है वो पूरी स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की होती है या स्केलेटल मसल के मूवमेंट की होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट की होती है। बट फिर जैसे ही पोन्स में, मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में आता है, सेरेबेलम में आती है वो नर्व, मोटार नर्व, तो वहां डिसाइड होता है, वहां से फिर आगे आउटपुट मिलता है। वहां से जब स्पाइनल कोड में जो मोटार नर्व जाएगी, लोअर मोटार नर्व जाएगी आगे, जो किसमें काम करेगी, स्केलेटल मसल में काम करेगी, वो स्पेसिफिक उस मसल में काम करेगी जिसकी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आई है वही मोटार इंपल्स आपको वापस पहुंचाएगी। ठीक है ना फ्रेंड, तो यहां पे सबकॉन्शियस में हो रहा है, इसलिए सबकॉन्शियस से हो रहा है, सॉरी कॉन्शियस से ओरिजिनेट हो रही है, बट काम कौन रेगुलेट कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको वॉल्यूंटरी बोलते हैं, मतलब हमारे बस में है, हमारे क्या है, बस में है, हमारे क्या है, बस में है फ्रेंड। इसमें हम बात करते हैं फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे तो यहां से इंपल्स आती है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए कहां जाती है, स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में बात करें हम इसमें, तो मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड, जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये क्या है, स्केलेटल मसल। ठीक है, ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहां पे, यहां से एक न्यूरॉन आई स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट, दूसरी जाएगी यहां से, इसको बोलते हैं लोअर मोटार न्यूरॉन, लोअर मोटार न्यूरॉन बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अपर मोटार न्यूरॉन। ठीक है, यहां से मोटार एरिया से, कौन से एरिया से फ्रेंड, मोटार एरिया से, और कौन से एरिया से, प्राइमरी मोटार एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, जो कि किसके एंटीरियर होता है, सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर में होता है मोटार एरिया। तो वहां से एंटीरियर साइड से लेके आ रहा है इंपल्स, यहां पे सिनेप्स बनाता है और फिर आगे किसमें देता है, ये स्केलेटल मसल में जाता है। तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड, यहां पे हम बात करें अपर मोटार न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये अपर मोटार न्यूरॉन है, यहां से इंपल्स आई स्पाइनल कोड में आई, स्पाइनल कोड ये रही। ठीक है, स्पाइनल कोड से एंटीरियर साइड से क्या निकली फ्रेंड, ये स्पाइनल कोड का मैंने इसलिए डायग्राम बनाया, यहां काम आएगा। यहां से अपर मोटार न्यूरॉन
ये तो आ गई स्पाइनल कोड में। अब यहां से निकलेगी लोअर मोटार न्यूरॉन। तो ये लोअर मोटार न्यूरॉन निकली, ये एक, और यहां से ये तो सेंसरी। ये कौन सी है फ्रेंड? ये है मोटोर। और ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा है? इसको मिटा दो। ये जो एरिया है या जो ये सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है फ्रेंड, ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर कोलम बोल सकते हो, एंटीरियर सरफेस बोल दो, एंटीरियर सरफेस, ठीक है। और ये जो रेड कलर का बना है, ये क्या है फ्रेंड? ग्रे मैटर। ये क्या है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किससे बनता है? सेल बॉडी से, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, अपर मोटार न्यूरॉन यहां स्पाइनल कोड में है। अब यहां से स्पाइनल कोड के थ्रू ये अपर मोटार न्यूरॉन कहां जा रहे हैं? एक नर्व रूट निकली, सॉरी अपर तो आ गई, कहां आ गई? स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड में आ गई। अब स्पाइनल कोड से ये निकली है फ्रेंड लोअर मोटार न्यूरॉन। ये लोअर मोटार न्यूरॉन निकली इधर से, लोअर मोटार न्यूरॉन यहां से निकल गई एंटीरियर एरिया से, और इधर से ये क्या आ रही है? सेंसरी, और इधर से मोटार जा रही। फिर आगे जाके ये इधर से सेंसरी आ रही है, इधर से मोटार जा रही है, और इसमें जाके ये मिल जाती है और यहां पे बनाती है मिक्स्ड न्यूरॉन, या मिक्स्ड न्यूरॉन, या यूं बोल सकते हो कि इसको स्पाइनल स्पाइनल नर्व बनाते हैं। यहां जाके क्या बनाते हैं फ्रेंड? स्पाइनल नर्व। और जब यहां पे, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे यहां से ये अपर मोटार न्यूरॉन आता है, दो न्यूरॉन आते हैं ना, एक नहीं दो, ये दो काम करेंगे, बट जैसे एक आया यहां से आया तो ये ऐसे क्रॉस होंगे, ऐसे जितने भी आएंगे रास्ते यही रहेंगे, रास्ता यही रहेगा, क्रॉस इस प्रकार होंगे। फिर स्पाइनल कोड में, नीचे स्पाइनल कोड में जाएंगे, फिर यहां से सिनेप्स बनेगा, यहां से सिनेप्स बनेगा और उस मसल में काम किया जाएगा, उस मसल को कॉन्ट्रेक्शन किया जाएगा, और उस मसल्स का क्या किया जाएगा फ्रेंड? मूवमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार लोअर मोटार न्यूरॉन क्या बनाती? फिर स्पाइनल नर्व बनाती, जो स्पाइनल नर्व भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस में काम करती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो इस प्रकार यहां पे मूवमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री से समझा दी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है इनवॉल्यूंट्री में, यहां लिख देता हूं मैं। इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री मसल इस पे जो मोटार न्यूरॉन निकलेंगे फ्रेंड, इससे जो मोटार न्यूरॉन निकलेगा, अपर मोटार न्यूरॉन, इसमें वॉल्यूंट्री में कहां से निकल रहा था? क्योंकि कॉन्शियस लेवल से निकल रहा था, कॉन्शियस ब्रेन से निकल रहा था, यानी सेरेब्रम से निकल रहा था। बट इसमें कहां से निकलेगा? बिलो दी सेरेब्रम, बिलो दी सेरेब्रम निकलेगा। तो इसमें से जो अपर 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 मोटार न्यूरॉन निकलेगा, वो कहां से निकलेगा? या तो निकल सकता है मिड ब्रेन से, पोन्स से, या सेरेबेलम से, यहां से निकलेगा फ्रेंड। मतलब कॉन्शियस वाला तो काम रहा ही नहीं। अब हम अनकॉन्शियस हैं, फिर भी ये मूवमेंट तो होंगे फ्रेंड। हम अनकॉन्शियस हैं, कार्डियक मसल्स का मूवमेंट होगा, स्मूथ मसल का मूवमेंट होगा, ग्लैंडुलर सिक्रेशन होगा। तो ये जो सारे काम करती है इनवॉल्यूंट्री मसल, ब्रेन, मिड ब्रेन से, पोन से और सेरेबेलम से, स्पाइनल कोड में आती है, फिर स्पाइनल कोड से आगे जाती है कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में, एंड जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है वो सब इसी इनवॉल्यूंट्री मसल मूवमेंट के द्वारा होता है। जो अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो भी होगा वो, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड, थर्ड आता है हमारा रिफ्लेक्सेस, ठीक है। थर्ड फंक्शन आता है रिफ्लेक्सेस। क्या आता है फ्रेंड? थर्ड हमारा आता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस की हम बात करें फ्रेंड, रिफ्लेक्सेस की हम बात करें, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस
रिफ्लेक्स एक एक तरह से क्या है, क्या बोल सकते हैं, एक तरह से रेस्पॉन्स है ये, क्विक रेस्पॉन्स क्या है फ्रेंड, क्विक रेस्पॉन्स, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, या फिर ये बोल सकते हो प्रेडिक्टेबल। जैसे सोच लिया आपने कि यार आज तो वहां जाके खाना खाऊंगा, या वो एक तरह से वो रिफ्लेक्स आ रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा है। एक प्रोटेक्टिव, जैसे कोई ने पिंचू बोई तो आपने हाथ हटाया, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अपने आप जो हो रहा है ऑटोनॉमिक, एक स्ट्रेच वाला रिफ्लेक्स है। जैसे कोई मसल स्ट्रेच होगी तो अपने आप बोलता है ना कि यार वापस उसको पैर को, इसको बोलते हैं नी जर्क। तो यहां पे हम तीन रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, जो कि काम कौन करता है, स्पाइनल कोड काम करती है इसमें। तीन रिफ्लेक्सेस हैं फ्रेंड, एक विड्रॉल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कोड में हम क्या बात करेंगे, तीन रिफ्लेक्सेस की, लिख देता हूं पहले मैं यहां। फर्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट रेड पेन से लिखता हूं, तीन रिफ्लेक्सेस की हम बात करेंगे फ्रेंड। एक है विड्रॉवल, विड्रॉवल, विड्रॉवल है कि विड्रा, विड्रॉवल, विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। विड्रॉ करना मतलब विड्रॉ, हाथ को अपने आप को पीछे खींचना, अपने आप को हटाना, ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस। एक होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, तीसरा होता है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेच एंड विड्रॉल रिफ्लेक्सेस। तीन ही है रिफ्लेक्स, तीन, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। अब यहां पे देखो विड्रॉल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं फ्रेंड। इस विड्रॉल रिफ्लेक्सेस में तीन चीजें काम करती है। इस विड्रॉल रिफ्लेक्सेस में तीन चीजें काम, क्या कौन काम चीजें, तीन कौन चीजें काम करेगी इसमें, तीन चीजें काम करी इस विड्रॉल रिफ्लेक्सेस में। रिफ्लेक्सेस एक क्या है, क्विक रेस्पॉन्स है। क्विक रेस्पॉन्स मींस जैसे कि सेंसरी इंपल्स आई, फटाफट वो इंटर न्यूरॉन में घूमी, इंटर न्यूरॉन के बाद किसमें चली गई, मोटार न्यूरॉन जाके वापस वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी फटाफट। जैसे पिन चुभोते तो मच्छर काट, फटाफट हमारा हाथ जाता है ना, या पिन चुभोते हाथ हटाते, कोई ठंडी चीज गर्म चीज लग जाती तो हाथ हटाते ना, क्विक रेस्पॉन्स होता है। इसमें कैसे काम करता है, एक होती है सेंसरी नर्व, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन बोल दो, सेंसरी न्यूरॉन काम करता है एक इसमें। एक काम करेगा मोटार न्यूरॉन, मोटार में भी कौन सा, लोअर मोटार न्यूरॉन, LMN लिख रहा हूं मैं, लोअर लोअर मोटार न्यूरॉन। एक काम करेगा इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन कहां होता है, यहां पे होता है, ठीक है ना। जब इधर से सेंसरी आएगी और इधर से अपर आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार तीनों यहां पे काम करते हैं, सेंसरी नर्व, मोटार नर्व, लोअर, उसमें लोअर मोटार न्यूरॉन आएगा, और इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। अब यहां पे कैसे काम होता है फ्रेंड, एक चीज देखो आप, आपके पिन चुभोई किसी ने हाथ अंगुली में पिन चुभो दिया, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, पिन चुभोए आपके, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगी, पिन चुभोई, ये मान लो स्किन है, ठीक है, पिन चुभोई, सेंसरी रिफ्लेक्स आया इस सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। सेंसरी न्यूरॉन यहां से क्या आ रहा है फ्रेंड, एक अपर मोटार न्यूरॉन, तो ये सेंसरी इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ भी सिनेप्स बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा, समझ में आ रहा है ना, इसके साथ भी बनाएगा। ये हो गया इंटर मोटा, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। यहां पे इंटर, तीन तीन काम करें, तीन न्यूरॉन काम करें फ्रेंड, एक दो तीन टाइप की न्यूरॉन काम करें। सेंसरी मोटार किसमें, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस में, विड्रॉल मतलब अपने आप को हटाना, पीछे पीछे खींचना, ठीक है ना।
तो तीन रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, तीन न्यूरॉन काम कर रहे हैं। फर्स्ट सेंसरी, दूसरा इंटर न्यूरॉन यहां पे, और दूसरा फिर यहां से इसने इंफॉर्मेशन ली इस मोटार, ये कौन सा है, लोअर मोटार न्यूरॉन। लोअर मोटार न्यूरॉन के बाद यहां दोनों मिल जाते हैं और क्या बन जाता है, मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन क्या बन गया, मिक्स्ड न्यूरॉन तक आ गई इंफॉर्मेशन, यहां से आई वर्टिब्रल कॉलम में, सॉरी इसमें स्पाइनल कॉर्ड में गई, फिर मिक्स्ड के द्वारा वापस निकल गई, वापस क्या हो गई, निकल गई। अब यहां पे क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो सेंसरी आई वो एक आई है, बहुत सारे आती है, बहुत सारे आती है, बहुत सारे आती है, बहुत सारे। तो ये जो अपर मोटार न्यूरॉन है इसमें भी थोड़ी इंपल्स जाती है, ये कहां पहुंचाएगा, सेंसरी एरिया में पहुंचाएगा। थोड़ा ये भी तो लेगा ना यार, ऊपर से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा ये भी क्या करता है, ये भी आता है, फिर वापस वो इंपल्स लाता है हटाने की, दर्द की, कहां जाएगा, सोमेटो सेंसरी एरिया, पता है ना आपको, सेंसरी एरिया है सेरेब्रल कोर्टेक्स का, सोमेटो सेंसरी एरिया, वहां पे ले जाएगा ये, फिर वहां से मोटार इंपल्स आएगी। तो इसकी वजह से भी ये लोअर मोटार न्यूरॉन या मोटार इंपल्स जनरेट होती है, क्या होती है, मोटार इंपल्स जनरेट होती है। और उस प्रकार क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन काम करेंगे यहां, बहुत सारी सेंसरी, ऐसा नहीं कि एक ही आ रहा है फ्रेंड, मैं जस्ट एक पाथवे बता रहा हूं, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे यहां पे अपर मोटार न्यूरॉन काम करेंगे। तो भाई साहब है ना, खतरनाक का वहां पे क्या बनेगा, रिफ्लेक्स बनेगा। अब एक चीज सोचो आप, मेरे को अंगुली टानी, यहां पे कोई गर्म चीज है, मेरे को अंगुली टानी, तो क्या अंगुली थोड़ी हटा रहा हूं मैं यार, अंगुली हटा रहा हूं, देखो नियट अंगुली, ऐसे अंगुली हटाऊं, मैं अंगुली हटाऊंगा तो पूरे मेरे हाथ का पूरा मूवमेंट होगा, तो इस हाथ की जितनी भी स्केलेटल मसल है उनका मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां से शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, फिर ये आर्म का पूरा एल्बो मूवमेंट हो रहा है, तब जाके तो मैं हटा रहा हूं ना। तो बहुत सारे यहाँ पे मोटार न्यूरॉन और अपर मोटार न्यूरॉन क्या करेंगे, इंपल्स भेजेंगे, तब जाके ये काम यहां पे होता है। और इसमें क्या करता है, देखो सेरेब्रम में भी जा रही इंफॉर्मेशन, तो वो भी वहां से भेजता है। अब इसमें एक अपवाद है फ्रेंड, विड्रॉल रिफ्लेक्स को हम दबा सकते हैं। कैसे दबा सकते हो, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस को हम दबा सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनहिबिट। कैसे कर सकते हो, मान लो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि हम विड्रॉल रिफ्लेक्सेस को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं। गैस में दूध चढ़ा हुआ है भगोनी में, ठीक है, भगोनी गर्म हो रही है, उस दूध को रसोई से आपको एक कमरे में ले जाना है जहां पे आपको रखना है, ठीक है। आपने चेक किया कि यार थोड़ा थोड़ा गर्म है, बट आपको 10 से 15 कदम चल के उस रूम में जाना है, ठीक है। आपने वो उठा लिया विदाउट कपड़ा, विदाउट किसी सपोर्ट के, आपने ऐसे उठा लिया, नंगे हाथ उठाया, गरम लगा, गरम लगा, गरम लगा, गरम लगा, गरम लगा, ऐसे करते 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 आप दूसरे रूम तक पहुंच गए। कहां गया रिफ्लेक्स आपका, तो आपने रिफ्लेक्स को इनिबिट किया। नहीं तो क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए ना, आप पकड़ते गर्म लगते आप छोड़ देते, पर छोड़ा नहीं आपने, इस रेस्पॉन्स को क्या, इस रिफ्लेक्स को क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस प्रकार हम इस विड्रॉल रिफ्लेक्स को दबा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो हो गया हमारा विड्रॉल रिफ्लेक्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रेच, लंबी क्लास हो गई आज की बहुत यार, बहुत लंबी क्लास हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की बात करें फ्रेंड, तो इसमें केवल और केवल दो न्यूरॉन काम करेंगे, सेंसरी एंड मोटार। इसमें जो ये है ना इंटर न्यूरॉन, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, और ये काम जो सेंसरी रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहां पे आएंगे फ्रेंड, जहां पे कोई टेंडन किसी जॉइंट को पार कर रहा हो, ये मसल है मान लो, ये जॉइंट है, और ये टेंडन इस जॉइंट को पार करके इस बोन में जुड़ना चाहिए। तो ये कहां पॉसिबल है, हमारा पटेलार टेंडन, पटेलार
पटेला टेंडन है जो सही फिट फॉर बैठता है ये, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है फ्रेंड नी जर्क। क्या है? नी जर्क, हमारे घुटने का जकड़ जाना या नी जॉइंट का, घुटने का जो नी जॉइंट है घुटने का जॉइंट, उसका जकड़ जाना। कैसे जकड़ता है वो? ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां देखो, ये देखो यहां पे ये जो मसल है ये क्वाड्रिसेप मसल है, और इस मसल को यहां बोन से जोड़ता है आगे टीबिया से, वो है टेंडन। कौन सा टेंडन है? पटेलार टेंडन। बीच में पटेला को पार करके जा रहा है जॉइंट को, या पटेला में जुड़ रहा है। ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, ये जो टेंडन है ना पटेलार टेंडन, ये स्ट्रेच होगा। मान लो पटेलार टेंडन स्ट्रेच हो गया, तो ये स्ट्रेच होगा जब हम नी बेंट करेंगे, तो ये पटेलार टेंडन स्ट्रेच होगा, और ये जो क्वाड्रिसेप मसल है ये भी स्ट्रेच होगी। ठीक है। जैसे ही स्ट्रेच होंगी तो यहां पे जो सेंसरी रिसेप्टर, क्या, कौन से? प्रोप्रियोसेप्टर, वो क्या करेंगे, इस मसल से यहां से सेंसरी इंपल्स लेके आएंगे। सेंसरी इंपल्स लाके डायरेक्ट इस मोटार, लोअर मोटार न्यूरॉन में चली जाएगी। यहां पे नहीं जा रही, देखो अपर मोटार न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन नहीं बना रही है। ठीक है। सेंसरी मोटार से नहीं जुड़ी, डायरेक्ट इस मोटार से जुड़ रही, लोअर मोटार से। ठीक है। फिर आगे जाके क्या बनाएगी, वो मिक्स्ड न्यूरॉन बनाएगी, यानी स्पाइनल नर्व बनाएगी। यहां नहीं जुड़ी, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि सेंसरी और सिर्फ मोटार ही काम कर रही है, और ये जो है, चलो आगे बताऊंगा, ये दोनों काम कर रही है। अब यहां पे हो गया, यहां से इंपल्स पहुंच गई। अब मोटार जो इंपल्स है वो क्या करेगी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगी, टेंडन का कॉन्ट्रैक्शन करने की इंपल्स लेके जाएगी। तो जैसे ही पटेला को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये पैर अपने आप सीधा हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड की तरफ जाएगा हमारा जॉइंट, ऐसे पैर आगे जाएगा, फुट आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये मसल खींचेगी, पटेला टेंडन भी खींचेगा। ठीक है। दोनों खींचेंगे तो पैर आगे की तरफ जाएगा, और हमें रिलीव मिलेगा, और किससे बचाएगा, एक्सेसिव बेंडिंग से बचाएगा। एक्सेसिव बेंडिंग से बचाएगा हमारे पैर को, बहुत अधिक या कोई टेंडन में इंजरी होने से बचाएगा, इस मसल में इंजरी होने से बचाएगा। एक तरह से ये क्या है फ्रेंड, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ये भी क्या है, प्रोटेक्टिव है ना फ्रेंड। इसमें भी आपको कोई गर्म चीज आ गई या पिन चुभ रही है, तो उस अपने आप को बचा रहे हो ना आप, तो ये भी प्रोटेक्टिव है, और ये भी प्रोटेक्टिव है। कई बार इसको हम क्लिनिकली टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं ना। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, पैर में चोट लग जाती है, तो हम बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलता है ना कि पैर उठाओ, नीचे करो, कैसा रिफ्लेक्स आ रहा है, ऊपर करो, नीचे करो, बेंड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्स यही है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, जिसको हम क्लिनिकली टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और एक तरह से क्या है ये फ्रेंड, हमारे प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो हमारे ज्वाइंट मूवमेंट को, एक्सेसिव मूवमेंट को बचाता है, एक्सेसिव मूवमेंट से बचाता है ज्वाइंट को, जिससे टेंडन, लिगामेंट या मसल के डैमेज होने से ये बचाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड लास्ट बचा है हमारा टॉपिक मींस पॉइंट, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। ऑटोनोमिक मतलब अपने आप होने वाला, जैसे मुंह में पानी आना, ठीक है, या फिर हमारी पिपल्स का डायलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है ना। पिपल्स का क्या होना, लाइट से रिफ्लेक्स होना, अचानक लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ी, पिपल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट है पेपिलरी मूवमेंट बोलते हैं इसको, प्यूपिलरी मूवमेंट, सॉरी पेपिलरी नहीं, प्यूपिलरी मूवमेंट, प्यूपिलरी मूवमेंट। ठीक है ना फ्रेंड। प्यूपिलरी मूवमेंट किस प्रकार का मूवमेंट है, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। बहुत सारे आते हैं इसमें, जैसे अपने आप खाना खाते हैं, हार्ट बीट होना, ये सब ऑटोनोमिक मूवमेंट है,
ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। और ये जो हमारे, ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव ही है। ये भी क्या करता है, जैसे मान लो तेज तेज लाइट आ रही है तो हमारी रेटिना को बचाता है ना, रेटिना को डैमेज होने से बचाता है, इसलिए वो बंद हो जाती है ना, पीपल बंद कर देते हैं आंख को, ठीक है ना। तो ये है फ्रेंड रिफ्लेक्सेस, सेंसरी, मोटार, तीनों चीजें हमने बात कर ली, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं, देखो सादा भाषा में समझो, किताबें तो आप पढ़ लोगे मुझे पता है, पर किताब समझ में आनी चाहिए ना। पर आप एक बार इन वीडियो को देख के फिर बुक पढ़ो, तो आपका माइंड एकदम खुल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।